देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पाकिस्तान की और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए एक अहम दिन। आज के दिन के एतबार से ये कहा जा सकता है कि बहुत सी खबरें हैं जिसको आज आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर आज अभी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो ये कि शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के नतीजे में पाक फौज के जवानों ने शहादत नोश की और एक बार फिर से इस अज़्म को दोहराया कि वो अपनी मादरी मिल्लत के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस कार्रवाई में जहां पे अब तक जो इतलात आई है कि ना सिर्फ दुश्मनों को भारी मिकदार में नुकसान पहुंचाया गया, तो वहीं पे पाक फौज के जो जवान उस वक्त फ्रंट लाइन पे जंग लड़ते हुए मुकाबला करते हुए दुश्मन का, वो भी उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में कहा तो जा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है। याद रहे कि माजी में ज्यादा दूर नहीं, बहुत करीबी पाकिस्तान के इस हवाले से इस खत्ते में बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हुए और फौजी बड़ी तादाद में फौजियों ने ना सिर्फ अपनी जानें दी बल्कि बहुत बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए। और आज भी ये सिलसिला जारी है। पाक फौज की बहादुरी और बहादुराना सलाहियत को देखते हुए जरूर कहा जा सकता है कि हम इस बात के लिए पुरज़म है कि पाक फौज इस तमाम तर महाज पे भरपूर तौर पर सुरखरू होगी और कामयाब होगी। लेकिन ये जो शहादतों का जो सिलसिला है ये रुकना होगा। यहाँ पे जिस अंदाज से हमारा मुकाबला हमारे दुश्मन से है, वो ये बात भी बड़ी अहम है कि इस मुकाबले में हम कितने कम से कम नुकसान के साथ अपने दुश्मन को कला कमा कर सकें और उसके ऊपर बढ़तरी हासिल कर सकें, ये सबसे बड़ी अहम बात होगी। और आज प्रोग्राम में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट उसके ऊपर बात करेंगे, वो ये है कि वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करने के लिए हिंदुस्तान का रुख कर लिया। तो आज इन्हीं तमाम पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। इनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान की जोग्राफिकली जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर क्या कहेंगे। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, पाकिस्तान का जो ये रकबा है हर लिहाज से काफी सारे चैलेंज से घिरा पड़ा है। जहां एक जानिब आज हम ये डिस्कस करने जा रहे थे कि पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हिंदुस्तान के दौरे पे मौजूद हैं, तो वहां पे आज सबसे पहले हमें ना चाहते हुए भी एक दिल खराश वाकया, एक अफसोसनाक वाकये की तरफ निशानदेही करनी पड़ी है जहां पे हमारे बहादुर फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जो पहला आपने सवाल उठाया और जो दूसरा जो है आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये भी आपस पर रिलेट करते हैं। और दूसरी बात ये कि ऐसे मौके पर टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई मूव हो रही होती है अमन अमन की, किसी से जो है आप ब्रेक थ्रू लेना चाहते हैं कौमों के दरमियान, तो वहाँ जो है ये चीज़ हलचल मचाई जाती है और ड्रामेटिकली सब कुछ किया जाता है। लेकिन हमारी फौज जो फौज का बेहतरीन किरदार ये है कि हमारी सरहदों की हिफाजत करे। और इस वक्त पूरे जोश व खरोश से वाज़ेह तौर पर उन्होंने बयान दे दिया है कि हमारे मुल्क की ममलिकत की अवाम की आज़ादी और जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है और उस पर पूरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो जामे शहादत नोश की आपने बताया शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से, तो ऐसे तो बहुत सारी कुर्बानियां हम दे चुके हैं हम। लेकिन अगर कुछ सियासी गलतियां भी हुई हैं जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। अफगानिस्तान के जो थे अफगान थे जो जिन्हें तालिबान के, उनको जो है यहाँ कैद थे, फिर उनको रहा भी किया गया और सेटल्ड भी किया गया। ये चीजें तो सबसे है ना, जब सेटल्ड आप यहाँ कर लेते हैं और उनको आज़ादी भी दे देते हैं और जो है उनका एक माइंड पहले से सेट होता है, उसके मुताबिक वही काम करेंगे जिसका उनको तजर्बा है या जिसके लिए वो इस्तेमाल होते रहे या जो इस्तेमाल किया जाता रहा है उनको। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अवाम मिलकर, मुसल्लह अफवाज मिलकर हम बुनियादी तौर पर वो किरदार अदा कर सकते हैं जो हमने रद्दुल फसाद के नाम पर ये किया और हमारा अमन कायम हो गया था। हम जगह जगह जो है वो बम्बार्टमेंट होती थी, बम्बार्टमेंट से मुराद जो है धमाके होते थे, अगवा बराए तावान होते थे। अभी हमारे अंदर कुछ खराबियां हैं, हम उसको भी देख रहे हैं। जैसे कच्चे के इलाके में ये लूट मार का सिलसिला जारी है, इसको भी देख रहे हैं।
ये वो आपका पहले सवाल का जवाब हुआ है कि जहांगीर साहब, मैं इंशाअल्लाह आपसे ये अगले आने सवाल की वाले तरफ आता हूं। हमें कामरान साकी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान साकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। साकी साहब, ये आज हमने गुफ्तगू का आगाज तो शंघाई ताउन तंजीम से करना था, लेकिन आज ही की अभी सबसे लेटेस्ट अपडेट यह है कि शुमाली वजीरिस्तान में एक ऑपरेशन हुआ और उसमें जवाबी कार्रवाई भी, काफी सारे दहशतगर्द भी मारे गए, लेकिन साथ साथ आज हमारे पाक फौज के बहादुर जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। आज के दिन जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से कोई मुस्बत और अच्छी खबर आ सकती है, वहां पे इस खबर का आना कितना अफसोसनाक है? यकीनन हमें अपनी चीजों को रिव्यू करना होगा। वो दुश्मन पड़ोसी मुल्क जिसके नापाक इरादे हमेशा हमें टुकड़ों में बांटने के रहे हैं और उसके आलाकार यहाँ पे फंडिंग करते हैं, कुलभूषण जैसे लोगों को वो यहाँ पे भेजते हैं, प्लांट करते हैं, तालिबान जैसे ग्रुपों को वो सपोर्ट करते हैं। तो हमें भी कुछ सोचना होगा कि हमें इतनी गप्पियां पपियों की जरूरत नहीं है उनसे डालने की। हमें एक स्टेप जो है वो पीछे रहना होगा और बराबरी की सतह पे ताल्लुकात बनाने होंगे। माजी के अंदर आपको याद होगा कि शंघाई कॉन्फ्रेंस की तरह जब यहाँ पे भी बहुत सारे इवेंट्स हुए पाकिस्तान में, चाहे वो क्रिकेट मैच है या इस रीजन की इसमें तजारत के फरोग के हवाले से, अमन के हवाले से जो कॉन्फ्रेंसेज हुई, उसमें इंडिया ने साफ तौर पर पाकिस्तान में आने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि लॉबिंग की कि यहाँ पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज ही ना हो सके, और उसका हमें जो है वो लॉन्ग टर्म खमियाजा भुगतना पड़ा। तो हमें क्या जरूरत है कि हम बिला वजह उन्हें जाके गले लगाएं, और तो कितनी हमारी मजबूरी, कहीं खुदा न खास्ता वो बन गए हैं कि वो हमारा वहां पे जाना जरूरी था। वो शंघाई कॉन्फ्रेंस का इजलास किसी न्यूट्रल जगह पे भी हो सकता था। अगर उनके कहने के ऊपर मैचेस और दीगर अहम इस तरह के फोरम के इजलास जो है वो मुलतवी हो सकते हैं, तो हमारी ये वजारत खारजा की और हमारे सफीरों की कमजोरी है कि वो लोगों को मुतमिन नहीं कर सके और लोगों से डिमांड नहीं कर सके, दूसरे दोस्त ममालिक से और आलमी दुनिया से ये डिमांड नहीं कर सके कि ये न्यूट्रल जगह पे इन कॉन्फ्रेंसेस को। साकिब साहब, एक चीज आप क्योंकि इंडियन मीडिया के हवाले से काफी ज्यादा वेल कनेक्टेड भी हैं, इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस विजिट को किस अंदाज से वहां का मीडिया परसीव कर रहा है, वो उनके क्या तासुरात हैं? क्योंकि अभी तक कोई ऐसे फुटेजेस नहीं आए कि बिलावल साहब आए हैं तो उनका एक कोई बड़ा शानदार अंदाज से इस्तकबाल हुआ हो, या कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंडियन मीडिया ने या वहां की लोकल अथॉरिटीज ने कोई ऐसा इकदाम उठाया जिसको देखते हुए कहा जाए कि कोई पॉजिटिव जेस्चर है या कोई स्पेशल जेस्चर नजर आ रहा है? देखिए, जब आपके पास चेयर होती है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और आप चाहे जितनी मर्जी दुश्मनी दोनों मालिक के हो, जब इंडिया के पास शंघाई कॉन्फ्रेंस की चेयर है तो उसे चेयर कर रहे हैं और मेजबानी है उसके पास, तो उसे चाहिए था कि अगर हमारे वजीर खारजा जा रहे हैं, किसी भी मुल्क के जा रहे हैं, तो कम से कम वजीर खारजा के लेवल का शख्स इनका इस्तकबाल करे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नजर नहीं आ रहा और इंडिया और इंडियन मीडिया अपनी पुरानी इसी हरदर्मी के ऊपर जो है वो मजीद नजर आता है। वो तो चाहते थे कि ये किसी तरह इनकार कर दे और ये लोग ना आए, क्योंकि वो मेजबान तो खुद इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि आलमी दुनिया का प्रेशर उसे अफोर्ड करना था और उनके लिए मसला बन जाना था। लेकिन उन्होंने हर मुमकिन कोशिश ऐसे 3-4 माह 6 माह पहले की इंडियन मीडिया ने कि ऐसे माहौल में ऐसे हालात बना दें कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी या बदतमीज वजीर खारजा जो है वो इंडिया आए ही ना, और बल्कि खुद इनकार करते हैं। साकिब साहब, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन जहांगीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कामरान साकिब साहब की। आज दो अहम वाकयात हुए हैं, एक कश्मीर का वाकया भी हुआ है जहांगीर साहब। बहरहाल जो आपको आपने जो सुनी उसको अब सवाल बना के जी जी रख जी सकते हैं। जहांगीर साहब, ये जो आज दो वाकयात हुए, एक कश्मीर में भी आज इंडियन फोर्सेस की जानिब से एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हुआ, वहां भी आज गिरफ्तारियां हुई, और फिर वजीरिस्तान का वाकया भी हमारे सामने है। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ और अंदाज में पेश की जा सकती थी। क्या वो विजिट जो आज बिलावल साहब का आपके सामने जो भी नजर आ रहा है, क्या ये विजिट अवॉइड किया जा सकता था या अवॉइड करना चाहिए था या नहीं? जी, हम पहले बात कर लेते हैं जो आपके सवाल का आखिरी हिस्सा है कि ये विजिट कर किया जाना चाहिए था या नहीं। उसकी अहम तरीन बात यह है कि कोई भी अपनी प्लेस नहीं छोड़ता जदीद दुनिया में। ये शंघाई कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना। अभी इसका इसका ताल्लुक तो जो है इसका जो इस तरह बनाया गया है, इसमें रूस भी आएंगे, चीन भी आएगा, और ये चीन की और जो भारत की तो बाकायदा जंग है, हम्म। और वो उनकी बहुत रेड लाइन है उनके दरमियान में। उसके बावजूद वो आ रहे हैं। और दूसरे एक मौका मिलता है हमेशा, जब आप कोई खाली जगह रखते हैं तो वो खाली ही रहती है,
और उससे जो है वो दुश्मन फायदा उठाता है, प्रोपेगेंडे में डालता है कि हमने मौका दिया था, हमने ये किया था, वो किया था। ये तो बिल्कुल ठीक है कि जदीद दुनिया के जदीद जो मसाइल होते हैं, सियासी मसाइल और तरीक़ेकार, उसके अंदर खाली जगह नहीं लेकिन जहांगीर साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए, और अगर एक इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करने का मौका मिल रहा है तो उसको भी अवेल करना चाहिए। लेकिन अभी तक की जो अपडेट है वो ये कि वजीर खारजा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो वहां पहुंचे हैं और 12 साल के अरसे के बाद कोई पाकिस्तानी वजीर खारजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रख रहा है आज। तो ये जो मामलात है, क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई बेहतर जेस्चर किया जा सकता था वहां पे उनके रिसेप्शन में या उनके इस्तकबाल में, या फिर वहां पे जो इंडियन मीडिया जिस अंदाज से रिपोर्ट कर रहा है वो भी कोई मुस्बत पहलू इस हवाले से नहीं दिखा रहे? बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जो बिटवीन द लाइंस कुछ बातें नजर आ रही हैं, बातों से लग रहा है कि वो असल में सबसे अहम बात यह है कि इंडिया में करीब तरीन दिनों में जो है वो उसको इलेक्शन होने, उसके स्टेट्स में उन्होंने उसके मुल्क के कौमी असेंबली के इलेक्शन होने हैं। तो उसलिए वो लोग एहसास ये है कि दो तबकों में इंडिया बटा हुआ है। एक जो उनका संजीदा तबका है वो कहता ये है कि हमें अपने झगड़े, हमारे पड़ोसियों के दरमियान झगड़े जिनसे हमारी सरहदें मिलती है, हमारे कल्चर मिलता है, हमारी कौमियत मिलती है कई जगह पर, और हम उससे क्यों दूर रहें, ये बात है। और दूसरा वहां ऐसा तबका है जो मोदी को की हिमायत करता है, और मोदी जो है सारी चीजों की सूरत हाल बदल के पेश करता है। उसको अपने वोटों से, अपने इख्तिदार से जो है लगाव है। वो एक ही बात देखता है कि वो हिंदुओं के जज्बात जो है भड़काए, और जितनी बड़ी बड़ी बातें वो कर चुका है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसका सियासी स्टैंड तो के तौर पर तो कहा जा सकता है हकीकत है। हकीकत में अगर देखा जाए तो वो तो पाकिस्तान को खत्म करने की बातें करते हैं। इसलिए कि सिर्फ वोट थे, वो जो जज्बात होते हैं, जो मॉब होता है, उसकी अक्ल तो बहुत छोटी होती है, एक जज्बाती कैफियत में वो करते हैं। उनको भी बचाने के लिए इन्होंने कोई सरगर्म टाइप का जो है वो इस्तकबालिया नहीं दिया। अगर आपकी रहनुमाई चाहूं, आपको क्या लगता है, क्योंकि वहां पे स्पीचेस भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी, मीडिया ब्रीफिंग्स भी होंगी, आपको लगता है कि बिलावल साहब की वहां पे वो जो मौजूदा विजिट है, इस हवाले से बिलावल साहब को कुछ अहम सवालात के जवाबात भी देने होंगे? कश्मीर का इशू है, उसके ऊपर भी बात करनी होगी, दहशतगर्दी का मामला है, उसको भी एड्रेस करना होगा। हम क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते आए हैं। जो आज एशिया कप एक बड़ा इवेंट है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इसका इनेकाद पाकिस्तान में होता है, जिसमें हिंदुस्तान की टीम आने के लिए तैयार नहीं, और वो सिर्फ यही कहते हैं कि उनकी हुकूमत की जानिब से उसकी इजाजत नहीं दी जाती। आपको लगता है कि बिलावल साहब अपनी इस विजिट में इंडियन मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से ये तमाम तर इशूज के ऊपर बात करेंगे? लेकिन बाद में तो वो एहतियात करेंगे, तो पाकिस्तान की हिमायत है, कोई तासुब नहीं देगा। और जो प्रेशर जो है उन्होंने क्रिएट किया हुआ है और आलमी बरादरी में हमें बदनाम करने की कोशिश की है, उसके अगेंस्ट में वो इतनी जल्दी बयान नहीं दे सकते। लेकिन होता ये है कि अंदर ही अंदर कुछ मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, कुछ पेशकदमियां हो रही होती है, बंद कमरे की मीटिंग है, इनके कैमरा कुछ हो रहा होता है। वो अगर कुछ तैयारी है और तो वो एक अलग बात है, उसके नताज निकल सकते हैं। अब ये देखिए, एक देखिए 4 जुलाई, इसी साल की 4 जुलाई में, अब ये जो है रियासत ममलिकत के सरबराहान का इजलास है। उसका एजेंडा बनना है, उसके इश्यूज रखने हैं, उसके वो के किस पे डायलॉग होंगे, क्या होगा, उसकी भी तैयारी है। उसमें भी पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। अगर यहाँ इस स्टेज पे कोई बात उठाई नहीं जा सकती। जाहिर साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं जाहिर साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। साकिब साहब, ये जरा बताएं कि जो बैकडोर रवाबित की बात होती है, इस वक्त जो इंडियन मीडिया से हमें इतलात आ रही हैं कि वहां पे पहले तो कहा जा रहा था कि शायद वजीर खारजा जो हिंदुस्तान के हैं उनसे बिलावल साहब की कोई मुलाकात हो, 1-on-1 मुलाकात हो, लेकिन अब ये तासुर आ रहा है कि शायद कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं होने जा रही। ये भी तासुर है कि पाकिस्तान को वो शंघाई समिट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए भी कोई खास स्पेशल इन्विटेशंस नहीं दिए गए, ना ही कोई स्पेशल हॉस्पिटैलिटी शो की गई है। तो अब तक जो मनाजर है, जो डेवलपमेंट्स है, उसको देख के लगता है कि कोई बैकडोर रवाबित हुए होंगे इस अहम इजलास में शिरकत के लिए? मैं तो पहले कह चुका हूं कि हमें इन्हें गप्पियां डालने की, पपियां लेने की क्या जरूरत आन पड़ गई। आपको क्या एटॉमिक पावर होने के बावजूद आपका इस्लामी मुमालिक, न सिर्फ इस्लामी मुमालिक बल्कि रीजन
में एक अहमियत होने के बावजूद आपको क्या पड़ी है भारत के साथ बहुत ज्यादा बनाने की, जब आपको जो है वो माजरत के साथ 2 टके का नहीं गिनता, वो आपके मुखालिफ पूरी दुनिया को करने को जा रहा है, वो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपको इस्तेमाल कर रहा है जगह के ऊपर। दुनिया भर में वो ये डंडोरा पीट रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान या पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्द ही है सिर्फ। तो आपको क्या बैकडोर गतियां डालने की फ्रंट। सर अगर मैं गलत नहीं हूं यहाँ पे, प्लीज मुझे अगर इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस वक्त बहुत सारा इंडियन मीडिया ये तासुर भी देने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहा है या पाकिस्तान हिंदुस्तान से कोई रिलेशनशिप कमजोरी शो कर रहे हैं ना, वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि आप कमजोर हैं और आपके मुल्क की मीशत नहीं संभल रही है, आपको उनकी तजारत की जरूरत है, आपको उनकी स्पोर्ट की जरूरत है, आपको उनके पैसों की डॉलरों की जरूरत है, आपसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा, तो अब आपको और कोई से आप तंग है खुदा न खास्ता, तो अब आपको अमन की जरूरत है, अब आपको इंडिया की जरूरत है, अब आपको इंडिया को गले लगाने की जरूरत है, अब आपको खुदा न खास्ता उनकी मोहताजी में जाने की जरूरत है। अब वो जैसे वो कहते हैं कि हम आपके बड़े भाई हैं, तो छोटा भाई बड़े भाई के पास चला गया कि मेरे को नहीं दुनिया संभाली गई है चलता का 47 के बाद, खुदा न खास्ता तो मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ ना। बैकडोर फिलहाल अगर ये बिलावल भुट्टो साहब उनकी हुकूमत इतादी हुकूमत अगर कोई ऐसा गलती से फैसला करेगी बैकडोर वापस का, तो इन्हें दूर इसके मनफी असरात भुगतना होंगे और फिर ये कौम को जवाब देंगे। और एक चीज और इसके ऊपर जरूर साकिब साहब बताइएगा, जो मैंने सवाल जहांगीर साहब से भी रखा था, आपसे वही सवाल रखा हूं, आपको लगता है कि क्या बिलावल साहब वहां पे इंडिया में जाके, जिस तरह से हमने देखा कि हिंदुस्तान से एक पोइट आए जावेद अख्तर साहब, उन्होंने लाहौर में बैठ के वो गुफ्तगू की जो कोई सियासतदान भी नहीं करता, लेकिन हमारे वजीर खारजा जब वहां पे मौजूद हैं तो क्या हिंदुस्तान को बताएंगे, बावर कराएंगे कि उनकी पॉलिसी से पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंच रहा है? दहशतगर्दी के ऊपर बात होगी, क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर बात होगी, ये सारे इश्यूज को हाईलाइट किया जाएगा या सिर्फ बिलावल साहब वहां पे जाके भी हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे? बिलावल भुट्टो जो है ना वो बहुत ज्यादा मजे सियासतदान नहीं है, लेकिन ये ना भूलिए कि वो बेनजीर भुट्टो के बेटे और आसिफ अली जरदारी के भी बेटे हैं और भुट्टो खानदान से हैं। विरासत के अंदर उन्हें सियासत मिली है और मुझे उम्मीद है कि वो इंटरनेशनल मीडिया को किसी दूसरे सियासतदान की निस्बत डील करना बेहतर अंदाज में समझते हैं और पाकिस्तानी मौकफ को जो है वो अगर उनके ऊपर कोई दबाव ना हुआ इत्तेहादी जमातों की तरफ से तो वो बेहतर अंदाज में वहां पर पेश करेंगे। और उसका कोई पॉजिटिव आउटकम आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो ये दौरा हो रहा है और बिलावल साहब वहां खुद मौजूद है, इंडिया में इलेक्शंस भी हैं, तो क्या कोई पॉजिटिव आउटकम इसका एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इतना ही कर लें कि इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए तैयार हो जाए। इंडिया को आप बहस को सबर करें और बहस के आगे टीम बजाने का कोई फायदा नहीं होता। ना इंडियन टीम में अभी मुस्तकिल करीब में आना है और ना हमें उनकी मिलता करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साकिब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपने मौकफ से आगाह किया। जहांगीर साहब, अगेन ये सवाल मैं आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो इस हवाले से ज्यादा पुर उम्मीद नहीं है कि इस दौरे के में कुछ पाकिस्तान हासिल कर सकेगा। ये तासुर इंडियन मीडिया की जानिब से बारहा दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है या पाकिस्तान उस पोजीशन में है कि वो हिंदुस्तान से बार बार डिमांड कर रहा है, ना कि हिंदुस्तान की तरफ से इस तरह का कोई जेस्चर शो किया जा रहा है। तो क्या इसको कमजोरी समझा जाए या इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा जाए? देखिए, अहम बात आपने बड़ा अच्छा सवाल ये किया कि वहाँ जो सूरत हाल है वो तो ऐसा लगता है कि वो उनको तो नेगेटिव ही कहना है। नेगेटिव उनको ये कहना है कि अगर हम नहीं जाते तो कहते थे फरार हो गए, भाग गए, हमसे डर गए, हमें फेस नहीं किया। अगर गए हैं तो कहेंगे भाई वो हमारी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, उनके मुल्क के हालात खराब है। और यहाँ से भी कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको स्टफ फराहम करती हैं कि जो कोई बात लीक हो गई और वो झूठ भी हो सकती है और कह नहीं हमें उससे सुलह करनी चाहिए। सुलह की बुनियादें सुलह जरूर होना चाहिए, जरूर होनी चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन जहांगीर साहब, मोदी गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट में ये कंडीशनली होती है ना। ये तो नहीं जहांगीर साहब, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि बीजेपी की गवर्नमेंट में ये तस्वुर भी करना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, ये कोई दीवाने का ख्वाब हो सकता है? और स्पेशली जब हिंदुस्तान में इलेक्शंस की बातें हो रही हो, इलेक्शंस करीब हो, वहां पे हम देख रहे हैं अकलियतों के साथ क्या मामला हैं, वहां पे हम ये भी देख रहे हैं
कि एक 2 दिन पहले की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हिंदुस्तान के शहर एक हैदराबाद है, उसमें एक औरत की कब्र के ऊपर ग्रिल लगी हुई थी। उस कब्र के ऊपर इतना प्रोपेगेंडा करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्टिंग की। बाद में पता चला कि वो दरअसल वो कब्र हिंदुस्तान में अपनी है और वो किसी और वजूहात की वजह से उन्होंने ग्रिल वहां पे नस्ब की हुई थी। सर, जहां पे इतना जहर भरा हो, जहां पे इतना जहनों को आलूदा कर दिया गया हो, वहां से आपको क्या एक्सपेक्ट है कि वो तबका जो शऊर रखता है उसकी बात को सुना जाएगा? देखिए, सियासतदानों की अलग एक स्टाइल होता है सोचने का। ये लोग देखिए, इधर भी इलेक्शन है, उधर भी इलेक्शन है, करीब करीब इलेक्शन है। और यह वज़रा यहाँ जो है ना, वज़रा आज़म की सरबराह ममलिकत भी शरीक करेंगे। 4 जुलाई को एक और मीटिंग होगी, उसमें कोई अहम बात भी की जा सकती है, आवाज भी उठाई सकती है, ह्यूमन राइट पे भी बात की सकती है, कश्मीर के मसले पे भी बात की जाती है। अगर इस तरह हो जाता है, जैसे ही 5 साल मिलते हैं नई हुकूमत को, वो जनाब वो इस तरह के स्टैंड जो है वो हॉट इश्यूज का, जिससे आग लग जाए, वो ठंडे कर देते हैं और फिर मुज़ाकरात होते हैं। उसके नतायज हमेशा आने के बहुत ज्यादा इम्कान। ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दें, इस वक्त पाकिस्तान में भी इलेक्शंस की बात हो रही है। यहाँ पे बिलावल साहब का कोई ऐसा स्टेटमेंट आपको लगता है कि होना चाहिए या हो सकता है जो कि पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स की कंजम्पशन के लिए भी बहुत है? क्योंकि अगर बिलावल साहब कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि शायद हर पाकिस्तानी सुनना चाहता है, जो फैक्चुअल पोजीशन के ऊपर मबनी है, तो हिंदुस्तान का जो मीडिया वो ये कह देगा कि पाकिस्तान में क्योंकि गवर्नमेंट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तलाश करने की कोशिश कर रही है, तो शायद गवर्नमेंट ने यही रास्ता इख्तियार किया और फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जहां पे गवर्नमेंट के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो। आपको लगता है बिलावल साहब वहां पे जो गुफ्तगू करेंगे या मीडिया से कोई ऐसी गुफ्तगू कर सकते हैं जहां पे इसको भी कंसिडर किया जाए कि पाकिस्तान में पॉलिटिकली क्या कुछ हो रहा है? लेकिन पॉपुलर स्लोगन्स जो होते हैं वो उसकी अपनी जगह पे होती है, कोई भी बात की जा सकती है और वो मीडिया में चर्चा हो सकता है, शोर हो सकता है। नतीजे के एतबार से ये देखा जाएगा कि आपका जो एजेंडा बनेगा। अभी जो है सरबराह हुकूमत की बात हो रही है, ममलिकत की बात हो रही है, उसके अंदर ये कुछ चीज कुछ हो सके तो सके। लेकिन आप एक अहम तरीन बात मैं आपको बताऊं, शंघाई कॉन्फ्रेंस में हमारे वजीर खारजा गए, उनके वजीर खारजा वहाँ मौजूद है, और उसके फौरन ही बाद वजीर खारजा जो चीन के, वो हमारे साथ मौजूद, अब हमारे यहाँ आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। और टाइम हमेशा होता है, इसलिए वो ये समझते हैं कि अगर आप जो है वो उनके साथ कोई खड़ा हुआ है और उनकी तरक्की याफ्ता शक्ल से मुतासिर होगा। लेकिन हमारे पास भी हमारे दोस्त भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये शायद अमेरिका को बुरा लग रहा हो कि ये रूस भी आ रहा है, इधर चीन भी है, पाकिस्तान भी जो है वो जा रहा है। लेकिन आप भारत की स्ट्रेटेजी देखें, भारत की स्ट्रेटेजी है कि वो उनको भी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लालच में रखता है कि आपकी बिजनेस आप अपनी मार्केट प्लेस का फायदा उठा रहे हो, यकीन तौर पे उनके बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहा है। जहांगीर साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, जहांगीर साहब मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। आपकी गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे, ब्रेक लेते हैं मुख्तसर सा, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मामलात हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो आखिर किस नहज में है। इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान
कहने को तो पड़ोसी हैं, लेकिन पड़ोसियों जैसा पाकिस्तान हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा कुछ ना ताल्लुक रहा। खासतौर पर हिंदुस्तान में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उस दौरान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो भी ताल्लुकात के मामलात रहे वो ज्यादा बेहतर ना रहे। एक बार फिर से इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो मामलात हैं और जो इशूज हैं, उसको आलमी सतह के ऊपर हाईलाइट करते हुए उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। याद रहे, आज से कुछ अरसा पहले ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो मामलात थे, हिंदुस्तान ने एक एयर स्ट्राइक की कोशिश की, जिसको पाकिस्तान की पाक फौज ने और पाक फजाइया ने अपने भरपूर कारकर्दगी से ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि हिंदुस्तान को एक कड़ा जवाब भी दिया। और इसके बाद जो अभिनंदन वाला जो पूरा एक इंसिडेंट हुआ था, पूरा एक वाकया हुआ था, वो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बल्कि पूरी आलमी दुनिया के लिए एक शह सुर्खी की हैसियत हासिल कर चुका था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हिंदुस्तान में होना यकीन तौर पर काफी ज्यादा अहम है। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी की क़यादत इस सवाल से क्या सोचती है और हिंदुस्तान के हवाले से ताल्लुकात को किस नजर से देखा जा रहा है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेगा। हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब चौधरी मुनव्वर अंजुम साहब, डिप्टी मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। इनसे सर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिलावल साहब का ये जो दौरा है ये कितनी अहमियत का हामिल है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये किस अंदाज से इसको देखा जा सकता है कि 12 साल बाद कोई पाकिस्तानी वजीर खारजा हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रख रहा है। अभी ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ब्रॉड विजन की बात है। बिलावल साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है। 12 साल के बाद हम लोग जो है, आपको पता है, हमसाए, आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हमसाए नहीं बदल सकते। तो वो हमारे हमसाए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो दो मुल्क है वो रूस और जो चाइना है, ये बड़े अहम अपना के मेंबर हैं। तो हम लोग तो पहले दिन से कहते हैं कि जी हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। हमने खारजा पॉलिसी जब भी पीपल्स पार्टी आई है, हमने यही किया कि हमने कोशिश की है कि हम ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अपना चाइना के साथ, जो हमारे नेबर कंट्रीज है, उन सब के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ हम लेके चले। क्योंकि इसी में तमाम मुल्कों को क्या फायदा है, क्योंकि मुल्कों की जरूरत इस सूरत खत्म हो सकती है जब आप अमन रखेंगे, लोगों के साथ भाईचारे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग करेंगे। पीपल्स पार्टी की हमेशा से पॉलिसी आपने देखा, जुल्फिकार भुट्टो साहब जब गए हैं तो वो भी जाके वहां पे अपना इंदिरा गांधी के साथ एक अच्छा वादा करके आए थे, जिसके बदले में 90,000 कैदी है, 5 मील का सब अपना वो हिस्सा वापस आया। तो इसी तरह हम लोगों तो हमेशा बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात की है। हम न किसी को बड़ा समझते न छोटा, हम समझते हम बराबरी की सतह पर रहकर अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएं। अच्छा मुनव्वर साहब, आप भी जानते हैं कि इस दौरे को, बिलावल साहब के इस दौरे को सिर्फ इंडियन मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया का आलमी मीडिया इसको बड़ी गहरी नजर से देख रहा है। इस दौरे में क्या कुछ होने जा रहा है? क्या वहां के वजीर खारजा से भी, हिंदुस्तान के वजीर खारजा से भी मुलाकात मुतवक्किल है? क्या 1-on-1 डिस्कशंस भी होने जा रहे हैं? कोई अगर इस हवाले से हाईलाइट दे सके। सर जैसे कि हम लोग वजीर खारजा से मिलने तो जा नहीं रहे, हम तो तंजीम के मालिक में वहां जा रहे हैं और हम उसी एक ही एजेंडा है हमारा। तो उसमें जाके हम वहां जाएंगे और वहां जाके अपना मौका पेश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं इस तंजीम के जो मकासद हैं उस मकासद को लेके आगे बढ़े। जो अगला सेशन होना है उस सेशन का एजेंडा भी गुफ्तगू होगी उसके अंदर। और इसके बाद पे भी हम जोर देंगे कि हम इस एरिया में जो खित्ते में कितना अमन पैदा कर सकते हैं और उसको कैसे लेके जा सकते हैं। बाकी ये बात है कि इसमें जो है ना बैन अवी और फिक्र भी की जाएगी कि बाकी लोगों दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है वहां डिस्कस होंगी। जैसे कि एसपीए जो है ना, ये इस जो हो रहा है ये कोई इतना अहम है आप सोच नहीं सकते। और बिलावल साहब के यहाँ पे कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तनकीद बेजा है, इसको तनकीद की नजर से नहीं देखना। ये कहा जा रहा है कि जैसे अगर शायद मैं आपसे सवाल ही रख देता हूं, ये भी कहा जा रहा है कि क्या बिलावल साहब ना जाते तो क्या ये इकदाम पॉसिबल था या इकदाम उठाना चाहिए था? सियासी तौर पे इकदाम दुरुस्त साबित होता? नहीं, मैं समझता हूं कि आपने देखा है कि आपकी वो वैल्यू नहीं होती जो वैल्यू आप 1-to-1 मुलाकात वहां करते। जब आप वहां जाते हैं तो आपकी मुलाकातें होती है, एक दूसरे के ख्यालात का पता चलता है, एक दूसरे की सोच का पता चलता है। आप जब अपना वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर आपने सिर्फ अपनी स्पीच करनी तो उनकी बात सुन सकते हैं। वो आप उसका मकसद तो बिल्कुल भी मकसद नहीं होता। असल मकसद होता है कि वहां जाकर आप जो वहां लोग आ रहे हैं, जिसमें रूस है, चाइना है, उनके वजीर खारजा से आप उनकी मुलाकात होगी। जब मुलाकातें होंगी तो उसमें कुछ भी लेवल की बात भी होगी, फ्यूचर की भी बात होगी, उसमें बैन अवी सिस्टम पर भी बात होगी।
तो ये बड़ा अहम मैं सकता हूँ उनका ये बिल्कुल आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया। मैं मनोवर साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन जहांगीर साहब जैसे कि मनोवर साहब फरमा रहे हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और उसको सिर्फ हिंदुस्तान के वजीर खारजा तक महदूद ना रखा जाए। यहां पे हमें रशिया के वजीर खारजा से मिलने का मौका मिलेगा, हमें चाइनीज वजीर खारजा के साथ मिलने का मौका मिलेगा, और ताल्लुकात सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि इसमें शामिल तमाम वज़राए खारजा जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे उनके साथ इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। और पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, सबसे अहम बात है अपॉर्चुनिटी की, तो बात ये है, और जो है सियासत में अपॉर्चुनिटी है जिसको ढूंढा जा सकता है और इससे फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, ये तो एक उसका उसूल हो गया। दूसरी बात है कि वहाँ का जो मीडिया वो अपने जोन अना इंडिया का जो बुनियादी तकब्बुर है उसको सामने रख के बात करता है। वो ये नहीं देखते हैं कि अगर आप ये एक चीज है, एक मीटिंग हो रही है, उसमें कोई हल निकल आए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये बातें तो सब कर रहे होते हैं कि हमें पड़ोसी की हैसियत से पड़ोसी बदला नहीं करते, लिहाजा जो है हमें कहीं ना कहीं एक राह निकालनी चाहिए। लेकिन बुनियादी चीजें हैं, आप काबिज भी हैं, कश्मीर भी आपने कब्जे में ले रखा है, वहाँ शहादतों को आपने मार लगा दिया है, इतने लोग मारे हैं, आबरू रेजी की है, किस किस की चीज है। लेकिन आप एक तस्वीर, जब आपकी बात होती है तो आप वहां कुछ और बताते हैं। हमारा सिर्फ एक फायदा ये है कि हमने ये जाके उनके मुल्क में जाके खड़े होके ये बात की है कि हमारा वजूद यहाँ मौजूद है, हम एब्सेंशिया में नहीं है, हम एब्सकॉन्डर नहीं है, हम फरार नहीं है जिस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये कामयाबी है कि अगर आप जो है वहां नहीं होते तो उसके भी होता है। जहांगीर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताइएगा, ये जो दौरा है बिलावल साहब का, ये इंडिया के ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट करेगा? क्योंकि जो कुछ इस कश्मीर में हो रहा है या एंटी पाकिस्तान जो लॉबिंग की जा रही है, वहां बिलावल साहब की एक स्ट्रांग प्रेजेंस हो और वहां पे एक स्ट्रांग स्टेटमेंट हो तो वो इंडिया की पॉलिटिकल सोच के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, वहां की मीडिया के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। भाई देखिए, सबसे अहम बात यह है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस, मुनव्वर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं जी। जहांगीर साहब जी शंघाई कॉन्फ्रेंस है, समझे, और उसके जो है सरबराह ममलिकतें हैं वो ज्यादातर हमारे दोस्त हैं, इंडिया के भी दोस्त होंगे। रूस ये है, पहले बिल्कुल टिल्ट था, वो सिर्फ जैसे हम चीन को मानते हैं, रूस जो है इंडिया रूस को मानता था। लेकिन अब ये बात नहीं है, वो अपने मफाद की जाहिर हालत है, जंग में है, उसको हर मुल्क अजीज है, हम करीब तरीन है, तो रूस भी हमारी कहीं ना कहीं मदद करने के लिए तैयार है। और अभी जो खास तौर पे जो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ऑयल एग्रीमेंट हुआ उसके बाद से वैसे भी मेरे ख्याल से कहा जा सकता है कि मामलात हर एतराफ पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के लिहाज से कुछ बेहतर हुए। जहांगीर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मुनव्वर साहब ये बड़ा अहम है कि बिलावल साहब की जो प्रेजेंस है वो एक चीज को तो इंश्योर जरूर कर देगी कि आज तक पाकिस्तान का जो भी बयानिया रहा, इंडियन मीडिया उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोट करता रहा और इंटरनेशनली उसको उस तरीके से रीच नहीं मिल सकी। लेकिन जहां कल या आज जो भी बिलावल साहब की जो मसरूफियात होंगी, जो भी स्टेटमेंट्स वहां पे दी जाएंगी, वो इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, तमाम तर मीडिया के लिए यकसा तौर पे दी जाएंगी और वो तमाम तर जो स्टोरीज हैं वो एक तौर पे वहां पे इंटरनेशनली हाईलाइट क्रिएट करेंगी। तो इंडियन मीडिया को मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकेगी और साथ साथ जो पाकिस्तान का दुरुस्त मौका है वो अक्रॉस द ग्लोब जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बेजा फरमाया। मैं बिल्कुल इस बात पे खुद यही कहूंगा कि इस दौरे से मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 2003 में मोहतरमा ने, जब मोहतरमा एग्जाइल थी तो मोहतरमा ने दिल्ली का दौरा किया था और साथ की तनवीर में गई थी और उनको इन्वाइट किया गया था, और उसमें आपको याद होगा कि उस वक्त भी बहुत मीडिया ने तनकीद की, पाकिस्तान के मीडिया ने भी और हिंदुस्तान के मीडिया ने। अल्टीमेटली उसका फायदा हुआ पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को फायदा ये हुआ कि जब बीबी जाने लगी थी तो बीबी को बकायदा तौर पर खारजा ने उनको बकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी दुबई में जाके, और उसका अल्टीमेटली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आम लोगों को नहीं पता होता। इसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी बिलावल साहब की, जो उनकी गुफ्तगू होगी, जो उनकी बेस होगी, आप उनकी सर जमीन पे जाकर अपना जो मौकफ रखते ना सर जी, वो उसकी और वैल्यू है। मुनव्वर साहब एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक चीज जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगा। कश्मीरी बड़ी हसरत से इस दौरे को देख रहा हूं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे काफी कुछ। आपको लगता है कि कश्मीर के हवाले से भी इस दौरे में बात हो सकती है, चाहे वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स हो या इन फ्रंट ऑफ मीडिया हो? क्या कश्मीर के हवाले से भी इस हवाले में, इस दौरे में कुछ गुफ्तगू होने के इम्कान है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने जो कश्मीर का मौक़िफ़ जितने खूबसूरत तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने
लास्ट टाइम पेश किया था कॉमनवेल्थ में, उससे बेहतर मौकफ कहीं नहीं है और पूरी दुनिया को मैसेज किया ये बात। इसके बाद अब आप जा रहे हैं वहां पे इंडिया में मैं समझता हूं कि हमें एक ही एजेंडे पे रहना, मेरी राय करती हमें। अब बिलावल साहब आगे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता नहीं, आई नो, क्योंकि वहां पे जब बिलावल साहब पहुंचेंगे तो बहुत से क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे होंगे, बहुत सी अतराफ से मुख्तलिफ सिमतों से बहुत से सवाल आ रहे होंगे, तो वहां पे वो भी सब कुछ टैकल करना है। लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल पोजीशन में बात कर रहा हूं। हाँ, मैं वो बताने लगा कि मेरे नजदीक इनको अभी वहीं पे देंगे पोलिटिकल वर्कर, इनको अभी जहां देखिए ये दरवाजा खुला है, आप इस दरवाजे को बंद नहीं करना। अब इस दरवाजे में अगर आना जाना रहेगा तो आपके एक दूसरे के इस्तेमाल की सजा बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनको जाके जो इस एजेंडा है उस एजेंडे पे ही रहना चाहिए, उसके बाद बात करने से कुछ दूरियां बढ़ सकती है। अगर ठीक है, स्लो एंड स्टडी मेरे ख्याल से मामला को लेकर चलना चाहिए। लेकिन आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि मुनव्वर साहब, इस वक्त हिंदुस्तान में भी एक इलेक्शंस की फिजा है, पाकिस्तान में भी इलेक्शंस के ऊपर बात हो रही है, इलेक्शंस ईयर है दोनों मुल्कों में। आपको लगता है कि ऐसे माहौल में जहां दोनों मुल्कों में इलेक्शन है और स्पेशली हिंदुस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट को काफी ज्यादा उभारा जाता है। पुलवामा का इंसिडेंट हुआ जो खुद इंडिया के अपने लोगों ने, अपने पार्लियामेंटेरियंस ने एक्सपोज कर दिया कि उसकी असल कहानी क्या थी। आपको लगता है कि इस वक्त ज्यादा पॉजिटिव होना भी दुरुस्त नहीं होगा? देखिए जी, हम हमेशा कौमी नोर पे काम करते हैं, हमें इससे गर्व नहीं होता कि हमने इलेक्शन जीत रहे हमें ये कर देना है। हमें इलेक्शन जीतने की जरूरत नहीं है, जीत के तो अच्छी काम है, हमें वोट दिए तो उनका मैंडेट। सर मोदी साहब ऐसा नहीं सोच रहे ना, मोदी साहब अलग तरीके से सोच रहे हैं। एक चीज इसमें ऐड जरूर करूंगा, देखिए जी, बीइंग ए डेमोक्रेटिक, बीइंग ए पोलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूँ कि 2023 का इलेक्शन टाइम पे हम अगर अगले 5 सालों में एंटर हो गए ना, वो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कामयाबी, हमारी कामयाबी होगी, पाकिस्तान की आवाम की कामयाबी होगी। इस वक्त हमें ये नहीं सोचना कि भाई हम जो है जीत रहा है तो हमने किसी के मुखालिफ बात करनी है, हमें गेम नंबर में नहीं पढ़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मुल्क के मफाद में क्या है। हम वहां पे मौका जो रखेंगे, जो वहां उनकी स्पीच होगी वो टोटली 100% मुल्क के मफाद में की जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें उसमें कहीं भी कोई आपको नजर नहीं आएगा कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है, क्योंकि अब तक उनकी जितनी स्वार्थी कोशिशें हैं उसमें सब में कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मौका आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब आपके वक्त का। और यकीन तौर पर उम्मीद तो ये की जा रही है कि ये जो दौरा है, हम ज्यादा होपफुल नहीं है, हम जानते हैं, हमारे पड़ोसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम ये जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान का मौकफ अक्रॉस द ग्लोब जाएगा। जहांगीर साहब, फाइनल रिमार्क्स, आपको क्या इस दौरे से ज्यादा पॉजिटिव या ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए, या सिर्फ इसको एज अपॉर्चुनिटी समझा जाए कि हम जाएं, अपना मौकफ पेश करें, इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करें, इंटरनेशनल लॉबी को एड्रेस करें, और फिर हम बस अपने आप को यहीं तक महदूद रखें? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो मूवमेंट होती है, जो हरकत होती है, हरकत में बरकत होती है। अब एक तो हम इस बदनामी से बचे कि हमारी हिंदुस्तान में जो इस वक्त हरकतें हो रही हैं, माजरत के साथ कथा कलामी कर रहा हूं, उसमें किसी किस्म की कोई बरकत नहीं होने जा रही। नहीं, मैं ये जो कह रहा हूँ, इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, जबकि मोदी की स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान दुश्मनी पे है, वो मुल्क की तरफ सिर्फ वोटिंग की खातिर, इक़्तिदार की खातिर इतने बड़े बड़े इक़दाम वो कर रहा है, हमें बदनाम करने का कोई। लेकिन एक बात ये बताऊं कि अमेरिका की पॉलिसी ये देखें कि अमेरिका चाहता तो ये है कि हम करीब आ जाएं और जो इश्यूज अभी बरकरार है वो खत्म हो जाएं, हमारे कश्मीर के कोई इशू का हल निकल आए, ये भी चाहता है। लेकिन इसको तकलीफ ये है कि हमारा झुकाव वाज़े तौर पर चीन की तरफ और रूस की तरफ हो रहा है, और इस हालत जंग में जब दुनिया है उस वक्त हम चीन के साथ खड़े हैं, और चीन जो है रूस के साथ खड़ा है, और रूस, इसका मतलब है कि ये पूरी इंटरनेशनल लॉबी है, इंटरनेशनली जो कुछ एक चीन है वो एक। अब हम दूर दोस्तियां करते थे, हम यूरोप की दोस्तियां करते थे, हम अमेरिका की दोस्तियां करते हैं, लेकिन अब ये इंडिया ये है कि अपने मुफाद की दोस्ती करता है। जब मुफाद की दोस्ती करता है तो उनको जो है करीब कर लेता है। वो अमेरिका से भी फायदा उठा रहा है, अब चीन को भी एक्सेस दे दिया। हमारे साथ वो मैच भी नहीं खेलना चाहता। और जो उसका दुश्मन मुल्क है, शंघाई कोऑपरेटिव ये हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर ये हो रहा है
कि वो तो सारी चीजें इसमें तो हारी ही थी। ये भी तो देखें, इस मंतक से भी तो हमारे को फायदा उठाना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है। बदतरीन दुश्मन के सामने बैठने से वो आधा रह जाता है, बिल्कुल ठीक है जहांगीर साहब, सामने से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपका इंपॉर्टेंट। मौका आ गया। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस दौरे से चाहे किसी को तकलीफ हुई हो, किसी को अच्छा लगा हो, लेकिन एक बात यकीनी है कि इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो अमन पसंद लोग, अमन पसंद कुव्वतें वो पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में पाई जाती हैं और शायद हिंदुस्तान में भी उसी अंदाज में, उसी तादाद में, उसी तनासुब से पाई जाती होंगी। और मैं ये बात को बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि बिलावल साहब के इस दौरे को एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान में जो बसता है उसको बहुत पॉजिटिवली देख रहा है। इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि शायद कहीं कोई बर्फ पिघले और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कुछ ताल्लुकात में बेहतरी आए। याद रहे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दो ऐसे ममालिक हैं जहां पे गुर्बत राज करती है, जहां पे भूख का जोर है, जहां पे गुर्बत के साथ साथ तालीम एक ऐसा मसला है जो कि अक्सर बेशतर लोग जो हैं तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं हो पाते। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हम एक दूसरे के हवाले से अपनी जंगी तैयारियों में इस हद तक मशगूल हैं कि हमारे बहुत से ऐसे मामलात हैं जो प्रायोरिटाइज नहीं हम कर पाते, और हमें दुश्मन से अपने आप को महफूज रखने के लिए अपनी कुव्वतों को, अपनी सलाहियतों को दूसरी तरफ रागिब करना पड़ता है। अगर आज ये दोनों मुल्क इस बात का अहद कर लें कि दोनों ममालिक आपस में जंग नहीं करेंगे, एक दूसरे का रास्ता नहीं रोकेंगे, एक दूसरे के काम में रखना नहीं डालेंगे, तो फिर यकीन जाने यहां पे ये जो खित्ता तरक्की करेगा शायद दुनिया का कोई और खित्ता तरक्की कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपका प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।